छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों एमपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का वार्षिक पेपर जो होने वाला है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों यह पेपर एग्जाम से ठीक पहले व्हाट्सएप पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि यह पेपर रियल है। अब यह बात कितनी सच है यह तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको यह पेपर एक बार ज़रूर पूरा का पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं तो आप भी इसका फ़ायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यह पेपर आपको एक बार पूरा का पूरा ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रों इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इस पेपर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए छात्रों, ये हिंदी का पेपर दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देश को आपको एग्जाम में सबसे पहले अच्छी तरह से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है प्रश्न नंबर 1 आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक, पहला नंबर दिया गया अट नहीं रही है कविता में वर्णन हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, बसंत ऋतु का। तो इस तरह से हमने टिक लगा दिया है। आप जल्दी जल्दी इनको देख लें। ठीक, ये देखिए इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 आएगा आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को भरना है। पहला नंबर दिया है पत्तों से लदी डांट डास कहीं हरी कहीं लाल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या भरना है? डाल। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है। तो इस तरह से आपको इनको अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर दिया गया है सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर दिया गया है उज्जवल गाथा कैसे गाऊँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मधुर चांदनी रातों की, तो क नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला को ख नंबर से मिलाना है। यहाँ पे देखिए ख लिख दिया है हमने। दूसरा का क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। तीसरा का घ हो जाएगा। चौथा का ग, पाँचवा का च और छठवां का अंगा। तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। अब देखिए अगला नंबर दिया गया है, चौथा नंबर आएगा आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। मतलब जो प्रश्न आएंगे उनका एक शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। पहला नंबर दिया गया है चांदनी रात के बाद क्या आती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंधेरी रात। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसी तरह से देखिए हमने आगे लिख दिया है, आप इनको जल्दी जल्दी देख लें। ठीक, पाँचवा नंबर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य और असत्य लिखिए। सत्य असत्य आया है। पहला नंबर क्या है? परशुराम के क्रोध को देखकर लक्ष्मण डर गए, एक ऐसा कथन है, ये असत्य कथन है, तो क्या हो जाएगा? असत्य। इस तरह से आप आगे इनको देख लें, हमने लिख दिया है। ठीक, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 आया है। क्वेश्चन नंबर 6 परशुराम के, ठीक, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अथवा में दिया रहेगा, ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सातवां नंबर देखिए दिया गया है राम भक्त सागर की प्रमुख विशेषताएं। ठीक, इनको आप जल्दी जल्दी से देख लें। ठीक, देखिए 9वां नंबर दिया है खंड काव्य की परिभाषा लिखिए, एक खंड का नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, 10वां नंबर चौपाई छंद पूछा गया है। 11 नंबर देखिए, 12 नंबर जीवनी या आत्मकथा में कोई दो अंतर बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 14 नंबर देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है। 15 नंबर देखिए, ठीक, तो इस तरह से आपको पढ़ लेना है। 17 नंबर देखिए, 18 नंबर आ गया। ठीक, 19 नंबर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखा देते हैं। 20 नंबर, 21 नंबर, 21 का अथवा दिया गया है। छात्रों ये क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। ठीक, आपको तो इस तरह से छात्रों आपके हिंदी में टोटल 23 प्रश्न आएंगे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो छात्रों इस तरह से हिंदी के पेपर में जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, देख लेना है। छात्रों मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यह पेपर हमें भी कहीं से मिला। मैं 100% श्योर नहीं कह सकता कि यह पेपर रियल है या फिर कैसा है। तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आपने जो पहले तैयारी की है अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है और उसी के बेस पर आपको एग्ज़ाम देना है। आपको किसी भी वायरल पेपर के भरोसे नहीं रहना है। आपको रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।